अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा ये वाला फ्रॉक की कटिंग एंड स्टिचिंग दिखा रही हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। आइए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लेंथ लेनी है फ्रॉक की फ्लेयर की, यानी कि घघरी की। जो हमने फ्रॉक तैयार करना है वो 2 इयर्स बेबी का है। इसके लिए मैंने सिल्क ली है लेंथ में 21.5 और जो नेट ली है वो मैंने 24 इंच ली है लेंथ। और याद रखें जो मैंने फ्लेयर लिए हैं सिल्क के, ये मैंने 5 मीटर आड़े बार के 5 मीटर मैंने नीचे के लिए हैं और 5 मीटर ही मैंने नेट ली है, क्योंकि ये फ्रॉक बहुत खूबसूरत और स्टाइलिश सा है। और इसी तरह से जो सबसे ऊपर का फ्लेयर है जिसमें हमने मोती लगाने हैं वो भी हमने 5 मीटर फ्रंट बैक का लिया है। और लेंथ में हमने पूरा ही अर्ज जो है पूरा ही अर्ज लिया है। किनारी हमने दोनों साइडों से कट कर ली है। तो इसकी ट्रिक कुछ इस तरह से है। पहले मैंने निशान लगा लिए हैं। पहला निशान ये देखें आयरन की मदद से लगाया है मैंने 5 इंच का यहाँ से। फिर दूसरा निशान मैंने लगाया है 10 इंच का। और तीसरा निशान ये 3 निशान जो हो गए हमारे ये वाले, हमने इस तरह से पूरी फ्लेयर में निशान लगा लिए आयरन की मदद से। इस तरह से भी साइडों में भी लगा लिए 9 इंच के और विड्थ में भी लगा लिए हैं। ये देखें इस तरह से। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। हमने इस तरह से इसको प्रेस किया है और आयरन की मदद से निशान लगा लिए हैं 9 इंच के फासले पे विड्थ में। और लेंथ में हमने पहला निशान 5 इंच में, दूसरे और तीसरा 10 इंच में, क्योंकि बाकी जितनी भी हमारे पास स्टफ बचेगा उसके बाद हम इसे कट कर देंगे लेंथ लेने के बाद और नीचे पीको करवाएंगे। अब इस मोती लगाने की इसकी ट्रिक बता देती हूँ, जैसा कि हमने स्टाइल में आपको दिखाया है। अब ये देखें इस तरह से मैंने 2 मोतियों को लगाया है। आपको इसकी ट्रिक भी दे देती हूँ। 10 इंच के फासले को ये वाला एक हमने यहाँ लगाना है, 10 इंच का छोड़कर एक यानी कि 20 इंच का ये यहाँ लगाएंगे, क्योंकि इन दोनों का हमने फिर सेंटर करना है। जो सेंटर का निशान होगा ये देखें इस तरह से, एक यहाँ, एक इस 10 इंच का छोड़ने के बाद एक यहाँ। आप ऐसे भी साइज ले सकती हैं। ये देखें। फिर उसके बाद हमने इसको इस तरह से 2 या 3 टांकों की मदद से कपड़े को यानी कि स्टफ को समेटना है और हल्का सा इसमें ऐसे चुन्नट जैसे डालते हैं, इसे कवर कर लेना है। फिर उसके बाद एक मोती लेकर इसमें इसको अच्छे तरीके से मजबूती से टांके की मदद से, धागे की मदद से, हमने देखें धागे इतने सारी लेयर लिए धागे की ताकि ये मजबूत तरीके से लगे। अगर कहीं अड़ भी जाए तो बेबी के फ्रॉक में ये मोती वहीं लगा रहे, टूटे नहीं। ये याद रखें। देखें इतनी सारी लेयर धागे की लेनी है, 4, 5, 8। और उसके बाद इसको डबल या ट्रिपल लाइन लगाकर धागे मोती के अंदर से गुजार कर अच्छे तरीके से मजबूत करना है। और इसी ट्रिक से आपने तमाम फ्लेयर में, ये देखें मैंने इस तरह से 1, 2, 3 लगाए हैं। अब इन दोनों का सेंटर यहाँ होगा। ये देखें यहाँ होगा, इधर एक इसका सेंटर यहाँ, यानी कि इन दोनों का सेंटर और इन दोनों का सेंटर मैं आपको चौक की मदद से बता देती हूँ। यहाँ फिर एक हमने यहाँ लगाना है जो सामने का टांका है, इस तरह से। फिर इतने गैप से यहाँ के यहाँ लगेगा। ये देखें ये वाला मार्जिन आपको 10 इंच मिलेगा और इसी तरह से ये 10 इंच मिलेगा, ये 10। इस तरह से क्रॉसिंग होकर ये देखिए यहाँ, फिर ये यहाँ, इस तरह से ये यूँ आएंगे। ऐसे बनने के बाद ऐसे लगेगा ये मोती इस तरह से रेब में लग रहे हैं, लेकिन गैप ये देखें क्रॉसिंग का एक डब्बे के उसमें यहाँ सेंटर यहाँ आएगा, एक यहाँ, इस तरह से। अब ये मोती जब लग जाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत स्टाइल से लगेंगे और बहुत प्यारा फ्रॉक लगेगा। ये कंप्लीट हो जाए तो मैं इतनी देर में आपको बॉडी की कटिंग एंड स्टिचिंग दिखा देती हूँ। अब हमने बॉडी की लेंथ लेनी है। ये लेंथ मैंने आपको बता दी है जिस तरह का जो साइज था। अब बॉडी की लेंथ जो हमने लेनी है वो हमने तैयार 8 इंच लेनी है सिलाई का मार्जिन के साथ, क्योंकि सिल्क के धागे बहुत ज़्यादा निकलते हैं। तो मैंने 2 इंच
या 1.5 इंच इसकी लेंथ एक्स्ट्रा लूँगी। 8 इंच की हमने तैयार रखनी है, लेकिन दोनों साइडों से इतनी इतनी सिलाई आ जाएगी तो ये 8 इंच तैयार हो जाएगी। हमने इसकी विड्थ रखनी है तैयार 11 इंच, लेकिन मैं 13 इंच लूँगी। ये देखें इस तरह से। और ये 1 इंच हमने जिप का, याद रखें मैंने जिप का 1 इंच मार्जिन रखना है। 13 इंच इसकी लेंथ यानी विड्थ लूँगी, लेकिन मैं धागे निकलने की वजह से मैं इसको 14 इंच भी ले सकती हूँ, क्योंकि ये विंटर का फ्रॉक है, हाई नेक के साथ पहनाया जाएगा। ये देखें जिप के बाद मैंने इसको 14 इंच लिया जिप के साथ। और इस तरह से फ्रंट बैक को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया और फिर उसके बाद 4 फोल्ड कर लिया जिप का मार्जिन रखने के बाद। और बाकी कपड़ा जो है हमने इसको कट कर देना है। अगर आप चाहें ये किनारी पहले कट कर लें तो थोड़ा सा 1 इंच या ½ इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लें, क्योंकि ये किनारी सिलाई में बहुत बुरी लगती है और जिप पे नज़र आती हुई और भी बुरी लगेगी। हमने ये गुम सिलाई में बॉडी बनानी है। ये देखें इस तरह से मैंने 5 इंच का शोल्डर, 5.5 आर्म होल लूँगी। विड्थ और लेंथ आपको मैंने बता दी है। बहुत सिंपल तरीके से ये फ्रॉक तैयार होगा, लेकिन बहुत खूबसूरत और स्टाइलिश होगा। 5 इंच के देखें मैंने शोल्डर, 5.5 मैंने आर्म होल लूँगी, क्योंकि सिलाई का मार्जिन भी इसी में है। ऐसे फिर इसको हमने ऐसे कट कर लेना है, जैसे रूटीन वाइज मैं आपको अक्सर फ्रॉकों की कटिंग दिखाती हूँ। इसमें कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। नेक लाइन मैंने बहुत हल्की सी बैक की और फ्रंट की थोड़ी सी डीप रखूँगी हाई नेक की वजह से। अगर आप चाहें तो नहीं भी पहना सकती हाई नेक, ज़रूरी नहीं है कि आप हाई नेक पहनाएं, क्योंकि ये स्टफ वैसे ही सिल्क का बहुत मोटा है। नेक लाइन में 2 इंच डीप रखूँगी फ्रंट और बैक की, और 2 इंच ही विड्थ में रखूँगी, यानी कि 4 इंच ऐसे। अब हमने फ्रंट की जो नेक लाइन है थोड़ी सी ज़्यादा डीप करेंगे। अगर आप चाहें तो 3 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन बेबी के शोल्डर गिरे हुए स्लीव्स पे बहुत बुरे लगते हैं कांधों पर। देखिए मैं थोड़ी सी डीप रखूँगी, ज़्यादा नहीं। आप चाहें तो इसे और भी डीप कर सकते हैं। ये मैं इसी लुक से सेम इसी ट्रिक से एक और लाइनिंग यानी ये इनर कटिंग करूँ, क्योंकि हमने ये बॉडी गुम सिलाई में सिलाई करनी है। अब हमने फ्रंट बैक की बॉडी की कटिंग इस तरह से कर ली है डबल, क्योंकि हमने इसे गुम सिलाई में करना है। और इसी तरह से गुम सिलाई की तरीका कुछ इस तरह से देखें। हमने दोनों ही स्टफ को ऐसे सिलाई लगा ली। उसके बाद याद रखें, आप चाहे आर्म होल हो या नेक लाइन, आपने जो भी राउंड सिलाई करनी हो कोई भी चीज़ में आप इसमें कट ज़रूर लगाएं। इससे ये होगा कि आपको जब हम कपड़े को सीधा करते हैं तो बहुत अच्छे से प्यारा सा नीट सीधा हो जाता है। और जो एंड का किनारा होता है इसके पास से ये कट ज़रूर कर लें। ये देखें, और इसके बाद सीधा करके आयरन कर लें। बहुत अच्छा और नीट काम होगा और बहुत सफाई से भी होगा। अब फ्रंट की बॉडी की जो डिज़ाइनिंग है वो मैंने बहुत सिंपल तरीके से करनी है। आप कहेंगी सिंपल कह रही हैं, लेकिन मैं आपको इजी ट्रिक बता रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए वाकई इजी ट्रिक इस तरह से भी होती हैं। अब मैंने फ्रंट की बॉडी के लिए हमने 4 इंच की इस तरह से स्ट्रिप्स कटिंग कर आयरन कर ली है। आप इसको इसकी मदद से देखें, इस तरह से सिलाई पहली पट्टी पर इस तरह से लगाएं। एक साइड से हमने ऐसे सॉरी आज मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है। एक सिलाई लगानी है, फिर उसके बाद इधर से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है और इस साइड से कम, हल्का सा। ये देखें इस तरह से हमने 5 या 6 पट्टियों को स्ट्रिप्स को ऐसे अटैच करना है। ऐसे इस साइड से थोड़ा सा ज़्यादा नज़र आए और दूसरी साइड से कम। सिलाइयाँ लगाते रहेंगे और ऐसे इसको रखते रहेंगे तो हमारी फ्रॉक की बॉडी की खूबसूरती और प्यारी। ये देखें 1 2 3 4 5 रखेंगे और इसके बाद ये सिलाई आ जाएगी तो बैलेंस इक्वल हो जाएगा तमाम स्ट्रिप्स का। उसके बाद जैसा कि आपको डिज़ाइनिंग में नज़र आ रहा है, इधर से हम आर्म होल की कटिंग करेंगे और फिर इधर बीड्स लगाएंगे, लेकिन स्ट्रिप्स लगाने के बाद फिर हम गुम सिलाई करेंगे, पहले नहीं। ये देखें जब हमारी ये लग जाएंगी फिर हम इसको गुम सिलाई में आर्म होल और नेक लाइन करेंगे। और फिर उसके बाद जो ट्रिक मैं अमूमन आपको दिखाती हूँ उस ट्रिक बिल्कुल उसी ट्रिक से हमने आपस में शोल्डर अटैच करने
और बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको ये डिज़ाइनिंग दिखाई। ये देखें, इस तरह से अब ये तैयार हो जाएगी। उसके बाद हमने इन फ्लेयर को इकट्ठा करना है, ऊपर गैदरिंग करनी है और इसकी भी करनी है, और जो सबसे ऊपर जिस पे मोती लग रहे हैं चुन्नट के साथ वो लगाने हैं। और बैक पे हमने बेल्ट यूज़ नहीं करना, हमने एक बहुत खूबसूरत सी बड़ी बो लगानी है कैन कैन के साथ अटैच कर कर। ये देखें, इस तरह से मैंने बो की कपड़ा इस तरह से कटिंग कर लिया। और टाई के लिए भी बड़ा सा एक हिस्सा टाई का ये वाला और एक ये वाला। आज मैं तमाम चीज़ों की कटिंग मैंने पहले से इसलिए की है ताकि आपका टाइम ना ज़ाया हो, आपको तमाम चीज़ों की समझ भी आ जाए। और मैंने अंदर की साइड कैन कैन यूज़ करनी है, डायरेक्ट कैन कैन इस तरह से लगाएंगे। जो हमने लेंथ कटिंग की हुई है इस पे हमने 3 लेयर्स अटैच करेंगे। इस तरह से हमने 3 लेयर्स को हमने पहले से ही कट कर लेना है और इसमें गैदरिंग कर लेनी है। आप चाहें तो नाइफ ब्लेड की कर लें, चाहे सिंपल धागे की मदद से। आपने 4 इंच या 5 इंच ऊपर से छोड़ने के बाद इस तरह से 1 लेयर, 2 लेयर्स, 3 लेयर्स, 3 लेयर्स लगाएंगी तो कैन कैन की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। देखें, इस तरह से यहाँ एक लगेगी, फिर इसके बाद नीचे की साइड यहाँ, और फिर एक और इस साइड। तो ये बहुत खूबसूरत सी कैन कैन भी तैयार हो जाएगी। मैं बारी बारी आपको तमाम चीज़ें दिखा रही हूँ, अब थोड़ी थोड़ी स्टिच करके भी दिखा देती हूँ। अब हमने जो गुम सिलाई में बॉडी तैयार की है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, नेक लाइन, बैक। अब हमने जो जिप लगानी है उसकी आसान ट्रिक है। देखें, गुम सिलाई में हमने जब कर ली तो जिप के जो किनारे हैं, कॉर्नर जिसे कहते हैं, ये देखें इस तरह से पिनअप कर लिए। फिर उसके बाद आप ऐसे करें, इन दोनों स्टफ को यानी कि बैक बॉडी को इस तरह से पिनअप करें कि जिप वाला जो हिस्सा है वो हमारा नज़र ना आए, और आपस में ऊपर की साइड ये इक्वल होनी ज़रूरी है। अगर आप पिनअप करके सिलाई लगाएंगी तो बहुत नीट काम होगा। ये देखें, कुछ जिप ना गुम जिप भी कहते हैं, उसके लिए हमने मशीन का पाँव बदलना होता है। जैसे मशीन ये जैसा ये है, ये चेंज करना होता है। उसमें एक साइड होती है जो डोरी वाला भी कहलाया जाता है, तो उससे गुम जिप बहुत नीट लग जाती है। आज आपको मैंने इस तरह से ट्रिक दी है। ये दरमियान में यानी ये सेंटर में इस तरह जिप के ऐसे रखें और ताकि जिप नज़र ना आए, और इस साइड दोनों साइड यहाँ और यहाँ एक सिलाई लग जाएगी, जिप भी नज़र नहीं आएगी और नीट काम भी हो जाएगा। और बहुत प्यारे तरीके से मैंने ये इस तरह से बॉडी को गुम सिलाई में सिलाई की है। अब आपको स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें ही मैं दिखा रही हूँ। उम्मीद है आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब जो कैन कैन हमने इस फ्रॉक के अंदर वाले हिस्से में लगानी है वो इस ट्रिक से लगानी है। जो हमने इनर नेट के नीचे लगाना है उसमें ही डायरेक्ट हम कैन कैन यूज़ कर रहे हैं। कैन कैन लगाने की बहुत सी ट्रिक मैंने आपको अपने चैनल्स में पहले भी 2-3 बार दी हुई है, मुख्तलिफ तरीके से। किसी को कोई ट्रिक अच्छी लगती है, किसी को कोई ईजी लगती है। तो मैंने इसमें 2 निशान आयरन की मदद से लगा लिए हैं। ऊपर की साइड से इतना सा थोड़ा सा छोड़ दिया है ताकि ये जब हम ऊपर बॉडी के साथ अटैच करें तो ये कैन कैन इसके साथ अटैच ना हो। फिर अब इसमें हम नाइफ प्लेट्स की मदद से या हाथ धागे की मदद से इसमें जो निशान लगा नज़र आ रहा है आपको आयरन का, तो हम इसमें इस तरह से एक सिलाई लगाते हुए इसको अटैच करते हुए जाएंगे। चाहे आप इस तरह से पहले प्लेट्स दे लें और फिर निशान के साथ अटैच करें। अब जो दूसरा निशान है मैं इसको इसके साथ ऐसे अटैच करूँगी तो ये 2 फ्रिल इस तरह से ऊपर नीचे आ जाएंगी और कैन कैन बहुत खूबसूरत से तैयार हो जाएगी। क्योंकि ये भी हमने अंदर वाला इनर 5 मीटर स्टफ लिया है विड्थ में, और लेंथ आपको मैंने बता दी थी कि 21 इंच ली है। फोल्ड होने के बाद ये 20 इंच रह जाएगी। तो इस तरह से हमारा फ्रॉक बार भी बहुत खूबसूरत लुक देगा, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट में डिज़ाइनिंग दिखाया है कि इस तरह की हम डिज़ाइनिंग करेंगे। अब ये देखें, हमने इसी तरह से फुल फ्लेयर में जो 5 मीटर के फ्लेयर थे, ये देखें इसमें इस तरह से हमने पहले मोती बड़े बड़े लगा दिए हैं इस तरह से चुन्नट के साथ अटैच कर कर। आपको समझ आ गई होगी। फिर इसके बाद हम ऊपर की साइड, इस साइड हमने धागे की मदद से या हाथ की मदद से गैदरिंग करनी, यानी कि चुन्नट इकट्ठा करना है। इस तरह से मुकम्मल ये हमारा फ्रॉक हो जाएगा और बहुत खूबसूरत तरीके से प्यारा सा लगेगा।
उसके बाद हमने आपको बॉडी की यानी पेची की डिज़ाइनिंग बताई थी, सेम टू सेम हमने वही ट्रिक आपको दिखाई है, बताई है। ये देखें, स्टेप बाय स्टेप हमने गुम सिलाई में इस तरह से करके जिप भी लगा दी और इस तरह से कर ली। अब हमारे पास मेन चीज़ इसे अटैच करना रह गया है। हम पहले राउंड इसे बॉडी को राउंड करेंगे, फिर उसके बाद सबसे पहला स्टेप जो हमने बीड्स वाला यानी कि ये मोती वाली पर्ल वाली हमने फ्लेयर लेनी है, ये अटैच करेंगे इस तरह से। इसके राउंड कर लें, याद रखें पहले आपने तमाम फ्लेयर राउंड करनी है। पहले ये लगेगी सबसे पहले, फिर इसके बाद हमने लगानी है नेट की फ्लेयर। नेट की फ्लेयर में भी हमने पहले धागे की मदद से गैदरिंग कर लेनी है, ये देखें इस तरह से। और इसको इसके साथ जितनी बॉडी की फिटिंग है, याद रखें बॉडी की फिटिंग के हिसाब से राउंड कर लेना है। ये देखें मैंने धागे की मदद से सिर्फ हल्का सा धागा खींचा है, अभी इसको उतना नहीं वेस्ट में तैयार किया जितनी आपकी बॉडी की विड्थ है। इसको चुन्नट की कवर करके इतनी तैयार करेंगे जितनी बॉडी हमने रखनी है। फिर उसके बाद इसके हमने कैन वाला जो सिल्क का अस्तर के साथ अटैच किया, ये देखें ये वाला, ये भी इसी तरह से राउंड कर लिया और चुन्नट की मदद से ऐसे कर लिया। और इसको हम ये देखो 1 2 3, ये 3 लेयर्स बॉडी के साथ अटैच होंगी। फिर उसके बाद हम इसको इस तरह से ऊपर की साइड से नीचे की साइड जब करेंगे तो बहुत खूबसूरत फेरी बारबी फ्रॉक, इतना खूबसूरत प्रिंसेस फ्रॉक तैयार हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ का ख्याल करें, अगर आप पहले पीको करवा लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये सिल्क बहुत सॉफ्ट है, इसके धागे बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। तो मैं पीको करने के बाद ये तमाम राउंड इकट्ठे अटैच करूँगी ताकि हमारी धागे जो निकल रहे हैं इतने ज़्यादा वो नज़र ना आए। अब इसका मुकम्मल मैंने आपको तकरीबन लुक दिखा दी है। बैक पर हमने बड़ी सी बो लगानी है, बो का ट्रिक मैंने आपको पहले बहुत बार दिखाई हुई है। अब मैं आपको ये मुकम्मल करने के बाद इसकी लुक दिखाऊंगी फ्रॉक की। अब ये हमने मैक्सी तकरीबन ही कंप्लीट कर ली है, जैसा कि आपको बताया था। इस तरह से मोती लगाने के बाद बॉडी के बाद हमने ऊपर बॉडी पे मोती और भी एक्स्ट्रा लगवाए हैं। और ये देखें कितनी प्यारी लुक लग रही है आपको देख, और बो का स्टाइल भी इसी तरह से लगाया है। अब मैं मुकम्मल आपको दिखाती हूँ इस तरह से कि जो हमने फ्लावर की ट्रिक देनी थी आपको, वो हमने फ्लावर की भी ट्रिक आपको दी है पहले अपनी वीडियो में। तो मैं अब इनको लगाने की ट्रिक बता रही हूँ, हमने इनको कैसे लगाना है। अब ये देखिए इस तरह से जैसे मैंने आपको फ्लावर लगाने की ट्रिक बतानी थी, वो इस तरह से पहले आप सेंटर का निशान लगाएं फ्लेयर में, फिर उसके बाद साइड से लेकर आपस में ऐसे कर कर इसका भी एक सेंटर लगाएं, जैसे यहाँ हाफ समझ लें। तो हमने इस तरह से इसको करना है कि नीचे से देखो किनारी से ऐसे बड़े बड़े टांके की ऐसे सुई धागे की मदद से बड़े बड़े टांके लेने हैं। तकरीबन हमने लेना है ये 12 इंच तक लेंथ में, याद रखें 12 इंच में, क्योंकि मैंने ये बहुत लंबी लेंथ ली थी पूरे अर्ज की। तो हमने इसे टोटल तैयार करना है मैक्सी को 28 इंच। तो मैंने इसको यहाँ तक लगाना है जहाँ तक हमने पर्ल यानी कि मोती लगाया हुआ है। अगर आप इसको और मज़ीद छोटा करना चाहती हैं कर सकती हैं, लेकिन लेंथ आपने 28 इंच ही रखनी है। मैं अब आपको एक टांका और लगाकर 28 इंच लेंथ पहले देख लेते हैं। जब हमने 28 इंच लेंथ रखनी है उसी के हिसाब से हमने नीचे से कवर करना है। ये देखें 27 तक आप करेंगी तो क्योंकि नीचे एक नेट लेयर भी है तो वो 28 लेंथ में शुमार होगी। ये देखें ये वाली जो है, तो मैं इसको 27 तक करूँगी या 26 तक। इस तरह करते हुए हमने चारों साइड यानी कि 2 फ्रंट पर सेंटर के साइडों में और 2 बिल्कुल फ्रॉक के साइडों में और 2 बैक पर इस तरह से हमने फ्लावर लगाने हैं कि ये कवर हो जाएं। और इस तरह से चारों साइडों से हमारा फ्रॉक कवर हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। और इस तरह से हम फूल लगाकर फ्लावर लगाकर फ्रॉक को खूबसूरत बनाएंगे। आप चाहें तो इन फ्लावर्स में मोती भी लगा सकती हैं, कोई स्टोन वगैरह भी लगा सकती हैं, क्रिस्टल वगैरह लगाकर इसको प्यारा सा और भी मज़ीद बना सकती हैं।
लेकिन हम इसे सिंपल ज़्यादा बनाएंगे क्योंकि छोटी बेबीज़ अक्सर ये चीज़ों को तोड़ लेती हैं खींच कर। क्योंकि बर्थडे का ये फ़्रॉक है जिस बच्ची का, ये बहुत प्यारी सी बच्ची है, मासूम सी भोली सी, तो हम कोशिश करेंगे उन बच्ची को पहनाकर उसकी पिक्स भी आपको सेंड करें ताकि आपको अंदाज़ा हो ये फ़्रॉक पहनने के बाद मैक्सी कितनी खूबसूरत लग रही है। अब ये मुकम्मल मैं आपको दिखा रही हूँ तमाम लुक इसकी। अब ये देखिए हमने फ्रॉक को कंप्लीट कर लिया है। बॉडी के ऊपर फ्लावर लगाए हैं, मोती लगा के इस तरह से स्ट्रिप्स की मदद से बॉडी को डेकोरेट किया है। पर्ल की मदद से मोती जो जिसे बोलते हैं, हमने इस तरह से स्मोकिंग बनाई, फ्लावर अटैच किए, अंदर हमने नेट यूज़ की है और उससे अंदर वाले लेयर में हमने कैन यूज़ की है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से, क्योंकि ये हमने सिल्क के साथ अटैच की है जो कि बहुत खूबसूरत और स्टाइलिश फ्रॉक लग रहा है। बहुत प्यारा सा बारबी फ्रॉक है। अगर आप चाहें तो इसमें एक और लेयर कैन की लगा सकती हैं आप मज़ीद, अगर इसको बालून बनाना चाहती हैं तो। ये देखें इस तरह से, इसको थोड़ा सा और ऐसे खोल लें तो ये और भी खूबसूरत लुक आ जाएगी कैन की वजह से। सिर्फ अगर एक लेयर और अगर आपने लगाई तो ये फ्रॉक बहुत ही खूबसूरत तैयार होने के बाद और भी बहुत प्यारा लग रहा है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। कटिंग एंड स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको हर चीज़ इसकी तफसील से बताई है, क्योंकि बो लगाने का तरीका भी और बो बनाकर हमने जो लगाई है वो भी बहुत ही खूबसूरत लग रही है। बड़ी सी बो फ्रॉकों की खूबसूरती को और भी बढ़ा देती है। फ्रंट बैक पे फ्लावर हमने अटैच किए हैं समेट कर फ्रॉक को। ये देखें इस तरह से ये फ्रॉक बहुत खूबसूरत लग रहा है और पहनने के बाद ये बेबी के और भी खूबसूरत लगेगा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अब ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको पसंद आए ज़रूर राय दीजिएगा, मेरी वीडियो शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।